हादसे से पहले की ये एक और तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। आप देखेंगे कि जिस तरीके का टूरिस्ट का बिहेवियर होता है, रवैया होता है, सेल्फीज लेना, वाइब करना, म्यूजिक पर एंजॉय करना, और हम छुट्टियां मनाने इस तरीके की जगहों पर जाते ही इसीलिए हैं ताकि हम अपनी बिजी जिंदगी में थोड़े बहुत सुकून के पल ढूंढ सके। आप देखेंगे कि वो बच्चे कितने अच्छे से एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। मनोरंजन का ये उनके लिए मौका था। पूरा का पूरा परिवार वहां पर था, बच्चे थे, पति पत्नी थी, दंपतियां थी, और ये पूरी 43 लोग जो थे वो सवार थे इस क्रूज पर। लेकिन किसे ये पता था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। आप देखेंगे कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। आप सोचिए ना, आप बस सोच कर देखिए कि मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी में बरगी डैम पे जो हादसा हुआ, कुल 9 लोगों की मौत हुई। इस दौरान एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा वीडियो आया है जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जिसने पूरे देश को विचलित कर दिया है। एक माँ अपने का दिल दहल गया। असल में मुनव्वर राना का एक शेर है कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करते हुए ख्वाब में आ जाती है। यहाँ माँ साथ थी। माँ ने लाइफ जैकेट भी पहन रखा था, बच्चे को वो अपने गोद में लिए हुए थी, और जब क्रूज पलटा है तो उसने बच्चे को जकड़ लिया। माँ चाहती तो बच भी सकती थी, वो हाथ पैर चलाती, क्योंकि लाइफ जैकेट पहने थी, वो हाथ पैर चलाती तो उसकी जान बच भी सकती थी। लेकिन कैसे बचती? कलेजे का टुकड़ा तो बाहों में जकड़ा हुआ था। माँ ने उसे जकड़ रखा था। संघर्ष कर रही थी माँ लगातार। पानी जो जीवन होता है, जल जो जीवन होता है, यहाँ माँ का इम्तिहान ले रहा था। माँ संघर्ष कर रही थी, सांसें उखड़ रही थी, लेकिन माँ ने हाथ चलाने के बजाय अपने कलेजे के टुकड़े को जकड़ के रखा, और जब तक उसकी सांसें उखड़ नहीं गई, उसने वैसे ही जकड़ा। माँ की जकड़न इतनी ज़बरदस्ती, कलेजे के टुकड़े को, अपने लाल को माँ ने ऐसे पकड़ रखा था कि दोनों इस दुनिया से रुखसत हो गए। दोनों की सांसें उखड़ गई, दोनों की मौत हो गई। लेकिन उसके बाद भी माँ की जकड़ से बच्चा वापस नहीं आ पाया। उसमें तो हम देख के हैरान हो गए अंदर कि भाई लेडीज को खींचे, तो पहली बात तो लेडीज उस पे से आ नहीं रही, तो हम देखा क्यों नहीं आ रही, तो देखा तो उसके हाथ में सिमट के एक बच्चा पड़ा था। तो हम उसको खींच रहे, लेकिन उसकी पकड़ अपने बच्चे से हिल नहीं रही थी उस लेडीज की। तो वही बताना चाहते हैं सर। अभी थोड़ा हम रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जब दोनों की लाशें सामने आई तो मौके पर जो लोग मौजूद थे, जो कि इस ऑपरेशन में शामिल थे, एनडीआरएफ की जो टीमें थीं, जो लोग प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन के लोग वहाँ पे खड़े थे, जो तैराक थे, सभी की आंखें डबडबा गई वो सीन देखकर। उसके बाद जब ये वीडियो सामने आया तो पूरा देश के लोग रो दिए हैं इस तस्वीर को देख के। और एक बार फिर कहा गया है कि माँ की, जो कहा जाता है ना कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, माँ का जो स्थान होता है वो कोई नहीं ले सकता। तो इसीलिए कहा गया है कि माँ का जो प्यार है वो सबसे अलग है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते हैं, अपने बाप अपनी माँ को अनाथालय में छोड़ आते हैं। अक्सर हम लोग उनको कवर करते रहते हैं, जहाँ माँ का दिल बड़ा दुखी होता है। तो ये एक इबरत है, ये एक तस्वीर नहीं है। ये हमको झंझोर दे रही है, हमसे कह रही है कि जिनके पास माँ बाप हैं, आप उनकी खिदमत कर लो, सब कुछ यहीं मिल जाएगा, सारा स्वर्ग यहीं मिल जाएगा, अगर अपने माँ बाप को आप अच्छे से ध्यान करते हो, उनसे सिर्फ अच्छे से प्यार करते हो। एक बार फिर ये तस्वीर देखिए। हम नमन है उस माँ को हमारी तरफ से खराज अकीदत है, और सभी माँओं को उनकी जो ममता है उसके लिए हम सब सम्मान करते हैं। और बहुत दुख की घड़ी है, हम सब इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ हैं। रियाज हुसैन साहब उन चंद लोगों में शुमार हैं जो वाकई में मौत को मात देकर बरगी क्रूज जो हादसे है उससे बचकर आए हैं, क्योंकि क्रूज के डूबने के बाद 4 घंटे तक उसमें फंसे रहे और उसके बाद फिर इनकी जान बचाई गई। हुसैन साहब, क्या हुआ था एग्जैक्टली? आप पहले पूरा वाकया बताएं। वो क्या है, एक्चुअली आधा घंटे तक नॉर्मल था सब, आधा पौन घंटे तक धीरे धीरे आंधी चली और नाव हिलना शुरू हुई। तो हम लोग बाहर बैठे हुए थे, अंदर आ गए कि चलो पानी आ रहा, बौछार आ रही। फिर धीरे धीरे लोग चिल्लाने लगे, ऊपर के लोग भी नीचे आ गए, वो नीचे आ गए ऊपर के लोग भी, मगर फिर कोई ऊपर भग रहा, कोई नीचे। 2-3 आदमी पीछे चिल्ला रहे थे, भाई रुक जाओ बच जाओगे, पहुँच रहे, पहुँचने नहीं दिया उसने। और उसी में फिर वो क्या हुआ, मेरे ख्याल से सबको लाइफ जैकेट भी पहनाई उसी टाइम उसने। उसके पहले लाइफ जैकेट नहीं थी, बाद में पहनाई उसने जब आंधी चलने लगी। और उसके बाद धीरे धीरे करके वो तो पायलट वो कोशिश कर रहा होगा, मगर वो किनारे जा नहीं पाया, वो पीछे ही आ रहा था वापस बार। बाद में वो बंद हो गई, क्रूज बंद भी हो गया। जैसे क्रूज बंद हुआ, पानी भरना शुरू हो गया, उसमें लहर बहुत तेज उठ रही थी समुंदर के जैसे। बस उसी में यही करिश्मा हुआ। बस उसके बाद क्या हुआ? आप कहाँ पर थे उस वक्त जब क्रूज डूबी? मैं नीचे था, नीचे वाले एरिया में था, क्योंकि हमारे साथ जो लेडीज़ थी वो ऊपर नहीं चढ़ पाती थी। आपके साथ कितने लोग थे परिवार में? मैं था, मेरी मिसेस थी, मेरी संदन थी और उनका नाती था। फिर कहाँ पर थे उसके बाद जब जहाज़ पूरी तरीके से डूब गया? तो आप कहाँ पर थे और बाकी लोग कहाँ पर? सारे लोग का कुछ पता ही नहीं, पानी सर के ऊपर तक चला गया। मैं तो ऊपर जगह ढूंढ रहा था, तो वो कोने में जाके मैं कहीं फंस गया ऊपर, मतलब ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की तरफ कहीं फंस गया जाके। ऊपर सिरा था वाला क्रूज का तब? हाँ, उसका वो सिरे में मतलब हवा आ रही थी और पानी भी आ रहा था, सांस लेने की मतलब। तो आपकी बॉडी में कहाँ तक पानी भरा हुआ था? गर्दन तक पूरा पानी भरा हुआ। कितनी देर आपने इंतजार किया? अरे 2-3 घंटे लग गए सर। वो लोग वहाँ से आए, सब्बल लेके, हथौड़ी लेके और कुल्हाड़ी लेके, उनने 1 फुट की जगह बनाई, उसमें से निकाला मेरे को। और बाकी जो आपके साथ और कौन कौन लोगों को बचा लिया गया? मेरा एक उनका जो मेरे समधन का नाती था, वो मालूम नहीं कि झटके से बाहर निकल गया वो, तो वो पहले ही बच गया वो। और बाकी मेरी मिसेस और समधन का अभी तक पता नहीं। 3 घंटे कैसे गए? जब आप 3 घंटे थे तो क्या चल रहा था दिमाग में आपको? क्या चल रहा था सर, कहीं कोई आवाज़ नहीं, एकदम शांत, बिल्कुल साइलेंट। जो लोग बाहर कूद गए थे उनको शायद बोट वालों ने बचा लिया होगा, मगर मैं तो सोच रहा था कि अब सब हमारे चले गए हैं, ये नाव नीचे तो जा ही रही है, वो जो क्रूज़ है नीचे जा रहा है, मैं भी चले जाऊँगा। मगर वो वहाँ फंसा रहा इतने गैप में, वो जो हवा आती रही और वो आता रहा, क्या बोलते, पानी आता रहा। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर बाद तो जाना ही है। तो मैं तो चैन से बैठा था, मगर कुछ लाइट वाइट दिखी बाद में मेरे को, तो मैंने भड़बड़ करा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है उन शिप का वो पोर्शन।
फिर लोग आए, आवाज़ दी उनने कि हमारे यहाँ घबराओ मत, सारे घबराओ। फिर उनने जो काटना शुरू किया लाइट लेके, तो कम से कम 1-1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद वो काट पाए बेचारे। फिर आपको निकाला बहुत भयंकर, मतलब मैं तो भीगा हुआ था, बहुत ठंड लग रही थी। ये सब मेडिकल में जाके कपड़े वपड़े खरीदे नए, तो मेरे को चेंज करा उन्हें। तो रियाज हुसैन साहब की फैमिली के 2 लोग अभी भी लापता है, लेकिन रियाज हुसैन साहब की कहानी कम से कम ये बताती है, इस बात को साबित करती है कि वाकई में जाको राखे साइयां मां से क्रूर हादसे के बाद जो दृश्य सामने आया है उसने हर दिल को झकझोर कर रख दिया है। एक माँ जिसने अपने बच्चे को आखिरी पल तक सीने से लगाए रखा। कहते हैं कि माँ का प्यार सबसे बड़ा और निस्वार्थ होता है। आज हमने उस प्यार की सबसे दर्दनाक तस्वीर देखी। वो माँ अपने बच्चे को बचा नहीं पाई, लेकिन उसने अकेला भी नहीं छोड़ा। आखिरी सांस तक उसने अपने बेटे को उसी तरह थामे रखा जैसे कोई माँ जन्म के समय हर दर्द और तकलीफ उठाती है पर अपने बच्चे को जीवन दान देती है। यह सिर्फ एक हादसा ही नहीं बल्कि एक ऐसा दर्द है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस माँ की ममता और उसका साहस हमें ये सिखाता है कि माँ का दिल इतना मजबूत होता है कि मौत उसके सामने हो फिर भी वह अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ती। उस माँ के प्यार को सलाम करते हैं जो आखिरी पल तक अपने बच्चे की ढाल बनी रही।